हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस। ठीक है, इसका अपन डेरिवेशन करेंगे और इससे रिलेटेड जो है सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, तभी जो है आपको चीजें सारी समझ आएंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है गाइस। ठीक है, तो एक्चुअल में जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट दिस इज द, आपको ऐसे समझना है कि क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब हमें जरूरत थी कि इस एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने को स्टोर करके हम इसको यूटिलाइज करें बेटा। क्लियर है? तो एक हमने यहाँ पे डिवाइस बनाई जिसका हमने यहाँ पे नाम रखा कैपेसिटर। ठीक है, सो कैपेसिटर का काम क्या है? It is the device which is used to store electrostatic energy in form of potential energy guys। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैपेसिटर का मतलब क्या है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के कैपेसिटर जो है निकल के आते हैं। एक आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, एक होता है आपके पास सिलिंड्रिकल, और थर्ड वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बात समझ आ रही है? अब इन तीनों कैपेसिटर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इतना इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि बेटा ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है, और बाहर जो है एनर्जी इसकी कम ही रहती है। बात समझ आ रही? बाकी सिलिंड्रिकल और जो स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं इसमें बाहर में एनर्जी क्या होती है, स्प्रेड होती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी एनर्जी बाहर वेस्ट हो, पूरी की पूरी एनर्जी हमारी कैपेसिटर या फिर डिवाइस के अंदर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, और हम उसको क्या कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं, पहले समझते हैं तो इसका डेरिवेशन अपन डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, ओके गाइस, चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि कैपेसिटर में जो है, कैपेसिटर तभी फॉर्म होगा जब एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी क्या हो, नेगेटिव हो बेटा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, पहली तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी ये है कि कैपेसिटर आपको बनाना है तो एक पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरी नेगेटिव होनी चाहिए। ऐसा क्यों, मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ बेटा। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे मैंने 3 रीजन लिया है। दिस इज फर्स्ट रीजन, ये आपके पास सेकंड रीजन, और यहाँ पे आपके पास ये थर्ड रीजन है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बेटा ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, क्लियर है, और ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, अच्छा इस फर्स्ट रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। पहले इस प्लेट की वजह से देखें अपन, है ना, पहले इस प्लेट की वजह से देखें। ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है ना? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम होना चाहिए बेटा, प्लस से किधर होती है, माइनस की तरफ। ठीक है, अगर सिर्फ प्लस की वजह से देख रहे हो तो इससे दूर होगी, नेगेटिव की वजह से देख रहे हो तो टुवर्ड्स द नेगेटिव। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट रीजन में पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, नेगेटिव की वजह से इधर आएगी बेटा। क्लियर है? अब बच्चा सोच सकता है कि सर ये दूर रखी है प्लेट और ये जो है इसके पास है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगी और इसकी वजह से कम होगी। ठीक है, ये बात तुम्हारी 110% बेटा सही है। ठीक है, लेकिन अपन जो है सेपरेशन बहुत कम मानते हैं, बहुत कम। ठीक है, मतलब ये जो प्लेटें होती है बहुत पास पास होती हैं, हमने यहाँ पे समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, मतलब प्रैक्टिकल तो एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, लेकिन अपन को आइडियली जो है यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर रही है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी जो है, अब यहाँ पे अपन थर्ड रीजन में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेटा माइनस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव, और प्लस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड रीजन में अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट यहाँ पे क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएंगे बेटा। क्लियर है? ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो प्लेटों के बीच का सेपरेशन है बहुत कम होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपन मान रहे हैं कि भाई यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो हमारे पास बाहर जो है कुछ भी एनर्जी नहीं मिल रही है। ठीक है, अब अंदर बात कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे प्लस की वजह से जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, और माइनस की वजह से भी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ से रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे ऐड हो गई बेटा। क्लियर? अब यहाँ पे अपने को एक चीज समझ में आती है बेटा कि यहाँ पे हमें तो यही चाहिए था कि हमें बाहर कुछ भी ना मिले, अंदर जो है एनर्जी हमें मिल जाए, तो वही हो रहा है यार। ठीक है, बाकी केसेस में क्या था, सिलेंडर में और स्फीयर में, उसमें जो है बाहर एनर्जी जीरो नहीं हो रही थी, मतलब बाहर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्प्रेड थी, और हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते कि पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ आ जाए, अंदर आ जाए। ठीक है, तो अपने को जो है इस पर्टिकुलर कैपेसिटर बोले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ऐसा मिल रहा है। क्लियर है? अच्छा एक चीज मैं आपको और यहाँ पे समझा देता हूँ साइड में। मान लीजिए मेरे पास ये प्लेट पॉजिटिव होती और ये भी क्या होती बेटा, पॉजिटिव होती। क्लियर है? तो अब मैं यहाँ पे अगर सेम रीजन लेके अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, ध्यान से देखो बेटा, इस प्लेट की वजह से इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आती, इधर आती, और इसकी वजह से देखोगे तो इसकी वजह से भी किधर आती, इधर आती। मतलब ये जो आपने फर्स्ट रीजन लिया था इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नॉट जीरो,
सेम कहानी बेटा अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब नेट ऐड हो रही है, मतलब नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे अंदर वाले रीजन में बात करूं तो इस पॉजिटिव वजह से इधर आएगी, इस पॉजिटिव वजह से इधर आएगी, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? 0 हो रही है, मतलब ये हमारे कोई काम का ही नहीं है यार। बात समझ आ रही है? मतलब तो एनर्जी अंदर स्टोर ही नहीं है, तो पूरी एनर्जी कहाँ मिल रही है? बाहर मिल रही है। तो फिर ऐसे ऐसे जो है कैपेसिटर कैसे फॉर्म होगा? बात समझ, हम तो कैपेसिटर उसको बोल रहे हैं ना जो एनर्जी को क्या करे? स्टोर करे। तो एनर्जी स्टोर कर ही नहीं रहा है, पूरी एनर्जी किधर मिल रही है? बाहर। तो ये कैपेसिटर कैसे फॉर्म कर सकता है? बात समझ आ रही है? तो कैपेसिटर फॉर्म करने के लिए एक पॉजिटिव है तो दूसरी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले आपको बोला था, ठीक है? अगर नेगेटिव होता तो सेम कहानी वहां पे होती। ठीक है, तो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे समझ आ गई होगी। ठीक, चलिए, तो ये था बेटा डिस्कशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ी सी कुछ चीजें आपको और बताता हूँ बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो नॉर्मल कॉमन सी बातें आप बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। मान लीजिए मैंने प्लेटों का एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, पहले छोटी प्लेट्स थी, है ना? आया समझ? इसके बाद मैंने प्लेट्स का एरिया बढ़ा दिया। क्लियर है? तो अब बताओ किस पे चार्ज जो है ज्यादा आएगा? छोटी वाली में आएगा कि बड़ी वाली में आएगा? तुम कहोगे सर बड़ी वाली में ज्यादा आएगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? चार्ज ज्यादा आना मतलब आपने प्लेटों की कैपेसिटी क्या कर दी है? बढ़ा दी है, मतलब उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज जो है कंटेन हो रहा है, आ रहा है। बात समझ? जैसे आप कोई बर्तन ले लो, है ना, छोटा सा बर्तन, उसमें कम पानी आएगा, बड़ा ले लोगे तो ज्यादा पानी आएगा। ठीक है, तो वही बात है, अगर हम एरिया बढ़ा रहे हैं बेटा तो ज्यादा चार्ज आ रहा है, ज्यादा चार्ज आ रहा है मतलब उसकी कैपेसिटी बोले तो कैपेसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बात समझ आ रही है? मतलब अपन अगर क्या करते हैं, प्लेट का एरिया बढ़ाते हैं, एरिया बोले तो उसका साइज बढ़ा रहे हैं, तो कैपेसिटी हमारी क्या हो रही? बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही बेटा? मैं भी कॉमन जो है बातें बता रहा हूँ, इसको अपन डेरिवेशन के थ्रू भी अपन निकालेंगे। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपको और समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे पहले प्लेटें क्या थी? पास थी, उसके बाद मैंने उनको दूर दूर रख दिया बेटा। क्लियर? मतलब प्लेटों का सेपरेशन बढ़ाने घटाने से भी क्या कुछ फर्क पड़ेगा? तो देख लेते हैं। ठीक है, इसको अपन डिराइव भी करेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले ऐसे कॉमनली अगर समझें तो थोड़ा सा समझ आ जाएगा, तो कभी भूलेगी नहीं यार ये बात है। ठीक है, तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से देखो, पहले इनके बीच डिस्टेंस कम है, उसके बाद मैंने डिस्टेंस जो है बढ़ा दी है, तो होगा क्या? अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेंगे और तुरंत जाके नेगेटिव पे क्या हो जाएंगे? टर्मिनेट हो जाएंगे। प्लस से निकलेंगी और जाके नेगेटिव पे तुरंत टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब इनको मौका ही नहीं मिलेगा बाहर जाने का। बात समझ आ रही है? आप ऐसा समझो कि बिल्कुल लपकने के लिए नेगेटिव चार्ज बैठा, जैसे प्लस से आई नेगेटिव पे जाके खत्म। बात समझ आ रही है? मतलब यहाँ पे अगर सेपरेशन जो हम कम रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं जा पाएंगी, बाहर नहीं जा पाएंगी तो हमारी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा अंदर क्या हो जाएगी? स्टोर हो पाएगी। बात समझ? हम यही तो चाहते हैं यार, हमारी एनर्जी लॉस ना हो यार, हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या करना चाहते हैं? स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे सेपरेशन ज्यादा हुआ तो वो फिर वही बात यार। बात समझ आ रही है कि क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इनको मौका मिल जाएगा, ये बाहर चली जाएंगी, मतलब लीकेज की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर प्लेटों का एरिया ज्यादा होगा तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी बेटा। मैं जस्ट आपको ऐसे कॉमनली बात बता रहा हूँ, इसको अपन प्रूव भी अभी करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो सेपरेशन जो है ज्यादा रखोगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगी। कैसे घट जाएगी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो हम चाहते हैं कि प्लेटों के बीच का सेपरेशन कम रहे, जिससे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर हो। एनर्जी स्टोर मतलब उसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई। क्लियर है बेटा? है ना? तीसरी चीज अपन मीडियम पे भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, आई होप जो है ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा। ठीक है, तो चलिए इसके डेरिवेशन पार्ट पे अपन मूव करते हैं। तो गाइस हम बना देते हैं एक बढ़िया सुंदर सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है? ये मेरे पास रहा भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? इस पे प्लस चार्ज, ये प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज है, आया समझ? और ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक, and let's suppose both are separated at distance d and the potential across the parallel plate capacitor is suppose that is plus minus v. Clear? And the positive charge and this is negative charge and area of the capacitor is a. Clear है? ये चीज अपन ने भैया सपोज कर ली। ठीक है, बोर्ड में जो है डेरिवेशन आता है तो आपको पहले अच्छे से डायग्राम बनाना है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप इस पे पॉजिटिव सिग्मा चार्ज डेंसिटी मान लेना, इस पे नेगेटिव सिग्मा चार्ज डेंसिटी आप कंसीडर कर सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? क्योंकि इसकी अपने को जरूरत बाद में पड़ेगी तो पहले से ही बता दो। ठीक है, यहाँ पे आप बता देना कि ए क्या है? एरिया ऑफ प्लेट्स, नहीं है समझ में? ठीक है, सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा बता रही होगी, नहीं है समझ में? डी क्या है? सेपरेशन,
between the plates thick, okay, and the V is potential difference across the कैपेसिटर। क्लियर भाई लोग, बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, ये चीजें जो हमने यहाँ पे जो सपोज की है, जो अपने को यहाँ पे गिवन है, ये सब आपको थोड़ा सा जो है टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन करते हैं बेटा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हम यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करते हैं प्लेट्स के बीच में, जहाँ पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगी, नेगेटिव की वजह से बेटा भी इधर ही आएगी। बात समझ आ रही है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल टू नॉट जीरो। बात समझ आ रही है? अगर जीरो नहीं है तो कितनी आएगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा? मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो एग्जामिनर को कुछ मालूम नहीं होता बेटा, बात समझ आ रही है? हालांकि मालूम होता है, लेकिन तुझे सब चीज बतानी होती भाई, समझ रहे हैं ना? तुझे पूरे मार्क्स चाहिए ना। यहाँ पे लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P कितनी आएगी बेटा? पॉजिटिव की वजह से देखोगे तो यहाँ पे E नेट में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस Q की वजह से और प्लस E माइनस Q की वजह से, ठीक है। तो प्लेट्स की वजह से किसी पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो यहाँ पे हम नॉन कंडक्टिंग सील वाला फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डायरेक्शन दोनों की सेम है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे EP नोटेशन दे दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इसको जब सॉल्व करोगे बेटा, डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है गाइस? मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस चाहिए। तो कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा? कैपेसिटेंस क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चार्ज मेरे पास Q है, अब यहाँ पे डेल्टा V आपको निकालना है, ठीक है। अब डेल्टा V का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो इस चीज को जो है मैं बेटा ऊपर कर देता हूँ, इसकी अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फार्मूला मेरे पास ये रहेगा, कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये फार्मूला आपको हमेशा यही यूज करना है, Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V। अगर मुझे डेल्टा V मालूम हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले से निकाल दी, क्योंकि इसकी जरूरत अपने को पड़नी है बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं पोटेंशियल, ठीक है। तो अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आपने रिलेशन पढ़ा है, डेल्टा V इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr। अब बेटा ध्यान से देखो, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ आ रही है? सिग्मा डिवाइडेड बाय कांस्टेंट d2i है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और डिस्टेंस जो ये भी कांस्टेंट है, तो dr की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, d। माइनस को मैं इग्नोर कर रहा हूं, तो सीधा सीधा मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज Et, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू जो यहां पे उठा के रख देना है, तो c इक्वल टू, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर नाम 1 दे सकते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, एंड इसको नाम दे दो 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे बेटा, तो Q डिवाइडेड बाय आपके पास डेल्टा V, तो डेल्टा V की जगह क्या आ जाएगा आपका, E इंटू डी। आया समझ में? और E की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और एप्सिलॉन ऊपर बच जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू डी। आया समझ में? लेकिन ये रिजल्ट थोड़ा जम नहीं रहा बेटा, हम क्या करते हैं, तो Q के टर्म्स में आंसर दे दें, तो सिग्मा के टर्म्स में दे दें, तो हम क्या करते हैं, Q को हटा देते हैं। अभी आपको पता है बेटा, जो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाय A, तो मैं इसको लिख सकता हूं Q इक्वल टू सिग्मा A। क्लियर है? इसको जाके वहां पे पटक दो भाई साहब, आपका आंसर आ चुका है, ठीक। तो हम जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा रिजल्ट आने वाला बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A और डिवाइडेड बाय कितना है, सिग्मा इनटू D। ध्यान से देखो बेटा, सिग्मा ने सिग्मा को मार दिया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ये मेरे पास यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या निकल के आ गई, कैपेसिटेंस निकल के आ गई बेटा, ठीक है। तो हम इसको मिटा के यहाँ पे लिख देंगे, तो C इक्वल टू मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा, ठीक है। ये तब है जब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एयर है। क्लियर? हमने कोई मीडियम यहाँ पे नहीं भरा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास एयर मौजूद थी, ठीक है। तो उस केस में मेरे पास जो कैपेसिटेंस निकल आई है दैट इज C इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D। बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो C है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
ठीक है, अगर डी वगैरह आप जो है ऑप्शन नोट को क्या मानो, कांस्टेंट मानो। दूसरा यहाँ पे सी जो है आपके पास डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डी बढ़ाओगे सी घटेगा, और ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है बेटा, ऐसे विदाउट फार्मूला। ठीक है, और हमने ये भी बताया था एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ेगी। क्लियर है, आया समझ? देखो वही रिजल्ट जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है। तीसरा चीज यहाँ पे मीडियम, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे होती है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अगर मीडियम बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी घटेगी, तो अपन देख लेते हैं बेटा। एप्सिलॉन नॉट जो है सी के जस्ट नाक के सामने बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब भी एप्सिलॉन नॉट जस्ट सामने किसी भी क्वांटिटी के सामने बैठा हो, इसका मतलब ये है कि मीडियम बढ़ाने से वो क्वांटिटी बढ़ने वाली है बेटा। क्लियर है, अगर ये चीज नीचे होती तो इसका मतलब है वो घटेगी एप्सिलॉन नॉट बढ़ाने से, मतलब मीडियम बढ़ाने से। ठीक है, वैसे एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की है। ठीक है, अगर दूसरा मीडियम आएगा, कोई डायरेक्टिव कांस्टेंट इसके अंदर सेट किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको केसी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा बेटा। क्लियर है? ओके गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा जो है आगे अपन और बातें कर लेते हैं बेटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बाइट यहाँ पे जो हमने रिजल्ट निकाला है, C इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई बार जो यहाँ पे डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बोले तो एरिया बढ़ाने से C क्या होती है बेटा, बढ़ती है। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, समझ रहे हैं ना, कैपेसिटेंस वर्सेस एरिया, तो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। बोले तो डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस क्या होती है बेटा, घटती है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो C वर्सेस D ग्राफ जो आएगा बेटा, वो कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आएगा। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी का तो ग्राफ यही आता है। ठीक है, तीसरा जो होता है बेटा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीडियम। बात समझ आ रही है? बोले तो अगर मीडियम बढ़ाओगे बेटा, क्या बढ़ाओगे आप, मीडियम बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बेटा। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिन पे कैपेसिटेंस आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट आपको देना चाहूँ, तो नोट पॉइंट क्या हो जाएगा कि C एक एयर जो होता है, दैट इज एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D। अगर मान लीजिए कैपेसिटर के अंदर कोई मीडियम भर देते हो, तो C इन मीडियम दैट इज गिवन एज K एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D। ये तो बेटा आपके पास कॉमन है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ KC ऑफ एयर। ठीक है, तो C मीडियम जो होती है K टाइम्स ऑफ C एयर हो जाएगी आपके पास। ठीक है, कई जगह पे अपन इसको यूज करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप गाइस आज का जो डिस्कशन आपको समझ आया होगा। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, बाकी तो न्यूमेरिकल्स के अनंत है बेटा, जितने भी सॉल्व करो कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन जो है यहाँ पे बोर्ड के अंदर जो है 3 मार्क्स का आता है, बाकी इसका रिजल्ट बहुत कम का, और यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी गाइस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।